गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 कंप्लीट किया। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। ऐसे समीकरण जो किस रूप के हों, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और जहाँ पे कंडीशन क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। तो इस रूप का जो भी समीकरण होगा उसको हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो कितने चर उपस्थित हैं? दो चर, एक है x, दूसरा है y। और इसमें जो चर उपस्थित है उसकी देखिए घात कितनी है? 1। तो ये किस प्रकार का समीकरण हुआ? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए, अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए, और a, b और c क्या है? यहाँ पे वास्तविक संख्याएं हैं। तो अगर देखा जाए तो क्या कहा जा सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे समीकरण होते हैं? ऐसे समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप के होते हैं, जहाँ a, b और c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, तथा a 0 के बराबर नहीं होगा और b भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों ये कंडीशन दिया गया है? इसलिए क्योंकि अगर हम a को 0 कर देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो ये आपका, अगर ये इसको हम ढक दें, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो क्या ये आपका दो चर में समीकरण हुआ? नहीं हुआ। उसी तरीके से यही बात y के लिए भी लागू होती है कि अगर हम b को 0 कर दें तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो ये केवल एक चर में रैखिक समीकरण होगा, ये दो चर में रैखिक समीकरण नहीं होगा। इसलिए जब भी आप लोग बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में तो हमेशा ये कंडीशन ध्यान रखेंगे कि पहली चीज़ तो ये कि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप के होते हैं, और दूसरी बात ये कि जो a, b और c होता है वो क्या है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या? a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और b भी नॉट इक्वल टू 0। अब एक चीज़ और देखिए, इसी कंडीशन को, ये जो हम लोगों ने लिखा है a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए। इसी कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0। भी ऑप्शनल में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए कंडीशन, तो प्रतिबंध में ये ऑप्शन दे दिया जाता है। तो ये ऑप्शन कैसे आया? देखिए, अगर a 0 लेंगे और b 0 लेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए हम a 0 लेते हैं और b भी क्या ले लें? 0 ले लें। अब इनका अगर स्क्वायर करके हम ऐड करें तब वैल्यू कितनी आएगी? 0। लेकिन अगर यहाँ पे 0 के अलावा हम कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, बस वो 0 ना हो, तो क्या उसका वर्ग करके जोड़ने पर वैल्यू 0 आएगी? नहीं आएगी। तो इसी तरीके से, तो इसीलिए इस कंडीशन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे ये कंडीशन होता है कि a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए, और जब ये दोनों ही 0 नहीं होगा तो किसी भी परिस्थिति में अगर हम इसको हम वर्ग करके जोड़ें तो वो भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। तो ये कंडीशन भी ध्यान रखेंगे आप लोग, और ये कंडीशन भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब a, b और c, अगर इसमें हम, ये तो व्यापक रूप है, जैसे आप लोग को व्यापक रूप बताया गया था बहुपद में, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, उसी तरीके से ये जो है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है? ये व्यापक रूप है। व्यापक रूप का मतलब भी बताया गया था आप लोग को। अब इसमें जैसे ही हम a, b और c की वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे ही हमको अलग अलग रैखिक समीकरण मिलता जाएगा। अब देखिए a, b और c वास्तविक संख्या है, तो कोई भी मान ले लेते हैं। जैसे अगर हम a की जगह ले लें 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x, प्लस b की जगह ले लें 3 तो 3y, प्लस c की जगह ले लें 4 इज इक्वल टू 0। देखिए ये क्या हो गया? एक
रैखिक समीकरण हो गया जिसमें दो चर उपस्थित हैं, यानी हम इसको कह सकते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब ऐसे ही अगर हम ले लें √2 a की जगह, तो √2x प्लस b की जगह ले लें √3y, b की जगह √3, तो यहाँ हो जाएगा √3y, और प्लस अगर यहाँ हम ले लें -1 c की जगह, तो हो जाएगा रैखिक समीकरण क्या बनेगा दो चर वाला, √2x प्लस √3y प्लस ब्रैकेट में -1 इज इक्वल टू 0, या इसी को अगर हम और सॉल्व कर देते हैं तो √2x प्लस √3y और -1 प्लस माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या होता है। ऐसा समीकरण जिसका रूप किस प्रकार का हो, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए, और a b और c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। इसके करस्पॉन्डिंग एक और कंडीशन हम लोग ध्यान में रखेंगे, a² प्लस b² इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग बहुत सारे ऐसे ले सकते हैं, जैसे जैसे आप लोग a b और c जो कि वास्तविक संख्याएं हैं उसकी वैल्यू आप लोग पुट करते जाएंगे, इस व्यापक रूप में आपको दो चर वाले बहुत सारे रैखिक समीकरण प्राप्त होते जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ। तो देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर हम ले लेते हैं x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण है और कहा जाए कि इसका ग्राफ खींचिए, तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि ये रैखिक समीकरण है, तो इसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। ग्राफ खींचते कैसे हैं, इसमें क्या करते हैं, एक चर को इधर रखेंगे और बाकी अचर पद और दूसरे चर को क्या करेंगे, राइट साइड में भेज देंगे। x को इधर रखते हैं और बाकी सब को हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो इधर हो जाएगा ये -2 है, इधर आएगा +2, ये प्लस वाई है, इधर आएगा -y। मतलब जो भी रैखिक समीकरण दिया होता है दो चर वाला, उसमें एक चर को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और बाकी सभी मानों को, बाकी सभी चर को क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। अब टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। अब यहाँ पे आपको y की वैल्यू पुट करना है, आपको x का मान मिलता जाएगा। तो अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं, अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ से देखिए x का मान कितना आएगा, 2 माइनस 0, तो कितना हो गया, x बराबर 2, यानी y की वैल्यू जब 0 है तो x का मान कितना मिला, 2। अब ऐसे ही y का मान अगर हम लोग 1 रख देते हैं तब x का मान कितना मिलेगा, 2 माइनस 1, तो कितना आएगा, 1। तो अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 मिल गया। अब इसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 माइनस 2, मतलब कितना हो गया, 0। यानी अगर y की वैल्यू हम रखते हैं 2 तो x की वैल्यू मिलेगी 0। अब ऐसे ही आप लोग मान ले सकते हैं। अब देखिए ग्राफ खींचना है तो क्या करेंगे, आपको x और y का मान मिला है तो पॉइंट क्या मिला, इससे करस्पॉन्डिंग आपको पॉइंट क्या मिल गया, 2, 0। इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या मिल गया, 1, 1। इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल गया, 0, 2। ठीक है। अब ऐसे पॉइंट्स आपको मिल गए। अब क्या करेंगे, ये आप लोगों को 9th में भी बताया गया है। अब क्या करेंगे, अब ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, यहाँ हो गया मूल बिंदु, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे -1, -2। अब देखिए पहला पॉइंट है 2, 0, मतलब x क्या है, x अक्ष पे मान कितना लेना है हमको, 2, और y 0, तो y 0 है मतलब ये x अक्ष पे ही स्थित होगा। यहाँ पे ये पॉइंट हो गया 2, 0। ठीक है। अब है 1, 1, मतलब x अक्ष पे मान कितना लेना है, 1, और y अक्ष पे भी मान कितना है, 1, तो x अक्ष पे भी 1 और y अक्ष पे भी 1, मतलब एक पॉइंट हो गया यहाँ पे।
1,1। अब इसके बाद है 0,2 मतलब x पे 0 और y पे 2। तो ये किस अक्ष पे स्थित होगा? y अक्ष पे स्थित होगा, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष पे जो मान लेना है वो कितना लेना है? 0। तो जब x निर्देशांक 0 होता है तो वो पूरा पॉइंट किस पे स्थित होता है? y अक्ष पे। तो यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 0,2 हो गया। अब क्या करेंगे? ये जो बिंदु मिला है इसी को मिला देंगे। ये आपका मिल गया इसका ग्राफ। देखिए एक सरल रेखा है। तो ग्राफ खींचना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक चर को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप चाहे y को इधर रखिए चाहे x को इधर रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सभी को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे? एक चर का मान लेते जाएंगे, आपको दूसरे चर का मान मिलता जाएगा। और जब ऐसे हम लोग ले लेंगे तो क्या होगा? आप लोगों को पॉइंट्स मिलते जाएंगे और उसी पॉइंट को आप लोग x अक्ष पे y अक्ष बना करके निरूपित कर देंगे। तो ये आपको लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ मिल जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ या दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण। ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। तो देखिए, अगर हम लेते हैं कोई रैखिक समीकरण दो चर वाला जो है x + y - 2 = 0, तो इस रैखिक समीकरण का हल क्या होगा? तो x और y का वह मान जिसको हम जब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें तो वो किसके बराबर वैल्यू दे दे? राइट हैंड साइड के बराबर। क्या कहलाएगा? इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहलाएगा। अब जैसे अगर हम x का मान यहाँ पे 1 ले लें और y का भी मान कितना ले लें? 1 ले लें। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x + y - 2। वैल्यू पुट करते हैं 1, यहाँ भी 1 - 2। तो 1 1 2 - 2 कितना आया? 0। किसके बराबर आ गया? राइट हैंड साइड के। इसका मतलब कि ये जो x का मान और y का मान हम लोगों ने लिया था वो इस समीकरण का क्या होगा? हल होगा। अब इसी तरीके से अगर हम x का मान रखते 4 और y का मान रखते 2, तब क्या होता? तो लेफ्ट हैंड साइड है x + y - 2, इसमें पुट करेंगे x की जगह 4, y की जगह 2 -2, 6 - 2 कितना आ गया? 4। तो क्या ये बराबर है राइट हैंड साइड के? ये राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है? नहीं, राइट हैंड साइड हमको क्या लाना था? 0, जबकि ये कितना आ रहा है? 4। तो ये जो मान है x और y का वो इस रैखिक समीकरण का हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने ये वैल्यू इसमें पुट किया ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि केवल इस तरह का एक ही मान x और y का मिलेगा जो इसको संतुष्ट करता हो। इस तरह के और भी मान हो सकते हैं। जैसे अगर हम ले लें x = 7 और y बराबर ले लें -5, तब देखिए फिर लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। x + y - 2 यही है, वैल्यू पुट करते हैं तो x की जगह 7, y की जगह -5 और -2। अब सॉल्व करेंगे तो ये 7 ± -5 -2। तो 7 में से 5 माइनस करें, कितना हो गया? 2 हो गया, -2 कितना आ गया? 0 आ गया ना? 0। तो ये किसके बराबर हो गया? राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये भी क्या होगा? ये जो समीकरण था x + y - 2 = 0, इसका एक हल होगा। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से x और y के मान हमको मिल सकते हैं जिसके लिए इस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या होगा? बराबर होगा। या ये हम ये कह सकते हैं कि इस समीकरण के वो मान क्या होंगे? हल होंगे। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसके अनंत हल हो सकते हैं।